सियासतदानों का मुजरिमों के साथ और दहशत गर्दों के साथ एक नेक्सस। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वजीर आला खुद मुलव्वस हैं। सूबाई हुकूमत नाकाम, सिफर परफॉर्मेंस। पीटीआई का भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। बानी पीटीआई की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं। करप्शन के कैदी के लिए भारतीय चैनल पर बैठकर आवाज उठाई जा रही है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के जहर उगलने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। मनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खुद मुलव्वस है। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरवीन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहामा में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते पकड़े गए। उनसे सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। बहारुल्लाह नूरी विस्कॉन्सिन में बच्चे से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। अफगान शहरी ज़बीहुल्लाह मोहम्मद को मोंटाना में जिनसी ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है, जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। टेक्सास में बम हमले की धमकी देने वाला अफगान नयाद गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद दाऊद अलकोज़ई ने टिकटॉक वीडियो में इशारा दिया कि वो बम तैयार कर रहा है। मोहम्मद दाऊद अलकोज़ई पर रियासती सतह पर दहशतगर्द धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका पहुंचा था। Pakistan will share with Egypt a comprehensive list of 250 Pakistani business houses. Discussions today, Egypt's readiness to work closely with Pakistan to address global challenges from countering terrorism to climate change. पाकिस्तान और मिस्र का दिफा, मईशत, सकाफत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पहले मरहले में पाकिस्तान मिस्र को 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त देगा, जिसको 500 तक तौसी दी जाएगी। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम भी कायम होगा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मिस्र इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। हम समझते हैं मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। गजा में जंगबंदी मुआहिदे को इसलिए एकतरफा करार देकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसराइली फौज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, 10 अक्टूबर को जंगबंदी के निफाज के बाद से 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शर्म अल शेख मुआहिदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों ने मुआहिदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। वो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने मुआहिदे की हिमायत की थी, तुर्की, मिस्र और कतर को जारी तशद्दुद के पेश नज़र अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले ही तशवीश का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया।
2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराह कुन खदशात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरामीम तयशुदा तकाज़ों तरीक़ा कार के मुताबिक हैं। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाब की इंक्वायरी का फैसला। मुआविन खुसूसी इत्तलात शफी जान कहते हैं, क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर में DRO और RO की तैनाती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान का कहना है, मखसूस अनासर ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग डे से पहले किसी जमात ने RO और DRO पर एतराज़ नहीं उठाया। शिकस्त के बाद इल्ज़ामात लगाना अफसोसनाक है। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत और बेबुनियाद है। हर इंतखाब के बाद एक जैसे इल्ज़ामात दोहराने का मकसद इंतखाबी अमल को मशकूक बनाना है। ज़िला इंतज़ामिया और दालबंदीन राइफल ने गर्दी जंगल कैंप से तमाम मुहाजिरीन को अफगानिस्तान रवाना कर दिया। मुहाजिरीन के इनखला के बाद इंतज़ामिया ने कैंप में खाली घरों और दुकानों को मिसमार करना शुरू कर दिया। गर्दी जंगल कैंप सबसे बड़ा अफगान मुहाजिरीन कैंप था, जिसमें 70,000 अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे, जिन्हें वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। 6,000 से जायद गलियों की अपग्रेडेशन के बाद लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। कनाडा में सिखों का भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ मुजाहरा। ओटावो में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज में मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था, सिंध से मुतालिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें। खालिस्तानी सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय पंजाब जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान बनेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें। यूक्रेनी हुक्काम आज फ्लोरिडा में अमरीकी वफ्द से मिलेंगे। अमरीकी वफ्द में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर शामिल होंगे। वफूद जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत करेंगे। यूक्रेनी सदर का कहना है, मुलाकात का मकसद जनेवा मुज़ाकरात को ज़ेरे बहस लाना है। पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा वादी कागान में नस्ब। बटाकुंडी में नस्ब मुजस्समे की ऊंचाई 105 फुट और चौड़ाई 38 फुट है। बेहकल मुजस्समे की तैयारी में 5 साल का अरसा लगा। और रियाद के अल सुवैदी पार्क में ग्लोबल हारमनी के नाम से पाकिस्तान कल्चरल वीक। पाकिस्तान के नामवर फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। पाकिस्तानी कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी के लिए मकबूल इन्फ्लुएंसर्स की भी शिरकत।